यश, तूने जो पर्स चोरी की कंप्लेन लिखवाई थी ना यार, हाँ। तो कल उस चोर की यार कोर्ट में पेशी थी यार। जीत गए? अरे नहीं, तू आ जाता तो सही रहता यार कोर्ट। अरे मैं आ तो रहा था, तूने तो बोला तेरा भाई वकील सब संभाल ले, तो आने की जरूरत नहीं है। अरे तू आया नहीं, इस चक्कर में यार थोड़ी सी गड़बड़ होगी यार। गड़बड़ कैसी, मतलब समझा नहीं मैं, कैसी गड़बड़? अरे मतलब वो जज भड़क गया यार, उसने बोला तेरा क्लाइंट कहाँ है, तो मैंने बोला जज साहब वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है। हाँ तो यही चल रहा था यार। हाँ, तो उसने गुस्से में तेरे ऊपर धारा 129 और 142 दो लगा दिया। 129 142 कौन धारा आ गई? ये कोर्ट का अपमान करने के चक्कर में लगती है यार। तो मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, अपमान कैसे कर दिया मैंने? हाँ, तो नहीं आया ना, तो इसी को अपमान मान लिया अरे उन्होंने तेरे यार। को 10 बार समझाना का, जबरदस्ती का सुअर वकील बन जाता है, जबरदस्ती का यार। वो क्या कहता है, अदालत का वो केडी पाठक बन रहा है, कुत्ता कहीं का। 3 महीने हुए नहीं पूरे वकालत पूरे हुए, वकील बन रहा है हाईकोर्ट का। बहुत अरे तो यार मैंने तेरे को फोन भी किया था, फिर तूने फोन नहीं उठाया, इस चक्कर में वो जज और भड़क गया, उसने तेरे पे 2 लाख का जुर्माना और लगा दिया है। 2 लाख का जुर्माना? अरे भाई मेरे भाई, मैं किसी की डेथ में गया हुआ था यार, इस चक्कर में साइलेंट मिलता फोन। अरे काश फोन उठा लेता तू यार, इस चक्कर में उस चोर को भी कॉन्फिडेंस आ गया, उसने तेरे ऊपर 5 लाख का मानहानि का वो लगा दिया केस, और वो जीत भी गया, तू आया नहीं था इसलिए। 5 लाख का मारे के वो जीत भी गया। 7 लाख रुपए का जुर्माना, ऊपर से 300 रुपए सारे उस पर्स के अंदर पड़ते, 7 लाख रुपए जुर्माना करेगा उत्ते कहीं का। और एक चीज और हुई है यार। अब क्या नहीं, अब मत बोले, अब दर्द हो रहा सीने में, मर जाऊंगा इसके बाद, तो रुक जा। अरे वो केस देखने आए हुए थे ना जितने वकील, उन्होंने देखा कि जो आदमी मतलब हाई कोर्ट में नहीं आ रहा, हाई कोर्ट की इंसल्ट कर रहा है, वो देश का नागरिक हो ही नहीं सकता, तो इस चक्कर में उन सब ने मिलकर तेरे ऊपर PIL फाइल कर दी, तेरे को देशद्रोही बता दिया। तो अब तेरा घर गवर्नमेंट में जाएगा और तेरा परिवार पूरा शेल्टर में जाएगा यार। अबे यार कितना बहुत कुत्ता आदमी है यार, तू कर क्या रहा था वहाँ पे? अरे वो जज ने मेरे को पहले धमकी दे दी थी, बोले तू बीच में बोला तो तेरा लाइसेंस रद्द कर दूंगा यार। अबे मेरे भाई यार, सब कुछ चला गया मेरा, सब कुछ चला गया मेरे भाई। पर तू रोए मत मेरे भाई, तेरा भाई वकील बैठा है ना, तेरा भाई वकील किस लिए? तू कल 9:30 बजे मेरे साथ कोर्ट में चल, तेरे पे सारी धाराएं सारे जुर्माना हटवाऊंगा मैं। अब क्या बचा फिर? फांसी बची है, इसके अलावा सबसे बड़ी गलती तो यहाँ होगी कि तू मेरा दोस्त है, दूसरी गलती यहाँ होगी कि तू वकील बन गया। अरे मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं मरना नहीं चाहता यार, डंकी मार के बाहर मारना पड़ेगा यार मेरे को। अबे तो सुन, ध्यान से रहियो थोड़ा अब। क्यों? तेरे को पुलिस ढूंढ रही है यार, 5 साल की जेल भी हुई है यार वो। अबे मेरे भाई यार, कितना कुत्ता आदमी है यार। सर आपको क्यों लगता है कंपनी आपके बाप की है? नहीं है ना? तो छुट्टी देने में आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है? नहीं, शक्ल तो ऐसे ही बना लेते हैं आप। अरे तो मैं नहीं आऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा ये आप जानो ना, बैकअप रखो, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि छुट्टी पे ही नहीं जाने देंगे। ये कौन सा मैनेजमेंट हुआ भाई? और HRवा से पूछो उसको काहे के लिए रखें, गेम खिलाने के लिए रखें खाली? हाँ नहीं तो सैलरी आप हमको मजदूरों वाली देते हैं, काम की एक्सपेक्टेशन ठेकेदारों वाली रखो। क्या मतलब बचपन में खोपड़ी का कड़वा तेल से मालिश नहीं हुआ था आपके, रह गए थे क्या? और हम इतने वैल्यूएबल है कि एक दिन नहीं आएंगे तो कंपनी रुक जाएगी। तो भाई साहब सैलरी नहीं, फिर प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए हमको। हाँ, और आपको इतनी चुल काहे रहती है? जो लीव अलॉट हुई है उसी में से तो मांग रहे हैं ना, तड़पते तो ऐसे जैसे आपकी जायदाद का हिस्सा मांग ली हो। अगली बार लीव मांगेंगे ना तो कब्ज वाली शक्ल मत बनाइएगा, चुपचाप दे दीजिए। निकल बाहर, आ मत जाइए इधर को। अरे जॉब का इंटरव्यू यही हो रहा है जी आ जाओ। बढ़िया सर, ये देखिए मेरी CV। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? डॉक्टर ने दवा में लिखी है। अरे यार पैसों की जरूरत है। ओके, सेल मी दिस पेन। अच्छा कितने रुपए का है? 7 रुपए का। लियो पकड़ो, 7 रुपए बिक गया। अरे ऐसे नहीं होता है यार, तुम ये पेन मुझे बेचो। लियो दिमाग लौट गया, अभी तो तुमने मुझे खुद दिया पेन। अरे तुम, मेरा मतलब है कि तुम मुझसे पूछो कि मुझे इस पेन की नीड है कि नहीं है। कहाँ फंस गया सर, तुम्हें नीड नहीं है, ये तुम्हारा ही पेन है। अरे भड़वे, एक बार पूछ ले मुझसे। अच्छा रुको रुको, पूछ रहा हूँ सर, क्या आपको पेन की नीड है? नहीं। हाँ तेरी बहन का बवाल, वही वाली बात हो अरे, गई। देखिए। अपनी चित कर रहा है, अपनी पट कर रहा है। अरे ये हमारी कंपनी का तरीका है। ये तरीका नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। मुझे नहीं लगता कि आप इस कंपनी में जॉब के लायक है। बहुत बढ़िया भाई, हम जॉब के लायक नहीं है, और तू तो आर्यभट्ट के साथ 0 ढूंढ के लाया। तो जल्दी जल्दी हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। आप दोनों को एक साथ बुलाने का रीजन ये है, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मुझे कहीं निकलना है। तो मेरे कुछ सवाल हैं, आप दोनों उनके जवाब देना, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे मेरी कंपनी के GM की पोस्ट के लिए आप दोनों में से कौन सुटेबल रहेगा। ठीक है? ओके सर। तो चलिए इसको साइड करते हैं। मुझे ये बताइए, हम अपनी इस कंपनी को कैसे आगे ले जा सकते हैं आने वाले 2 साल के अंदर? सर बहुत सिंपल है, देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसके लिए ना हमें स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। हमें अपनी एक टीम को मार्केटिंग के लिए रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन्फ्लुएंसर हायर करने पड़ेंगे अपनी टीम के लिए, और हम उन इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर अपनी जो कंपनी है उसके साथ कोलैब करके अपने बिजनेस को हम प्रमोट करेंगे, जिससे आने वाले 2 साल के अंदर हमारी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकती है सर। ओके, वेरी गुड। एंड यू? सर देख लेंगे सर, सीख लूंगा आपसे। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, हम अपनी इस कंपनी की टर्नओवर को कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत सिंपल है सर,
देखिए टर्नओवर बढ़ाने के लिए हमें चाहिए मैन पावर, मतलब इस कंपनी के एम्प्लॉय। हमारा जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा हमारी सेल्स होगी, और जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ही ज्यादा टर्नओवर होगा। तो उसके लिए हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, उनके साथ फैमिलियर होंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो सिर्फ इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, ये कंपनी ही उनकी है। नाइस। एंड यू? वो सीख लूंगा मैं। अच्छा, ओके। सपोज हमारी कंपनी डाउनफॉल में जा रही है, तो उसको डाउनफॉल से बाहर लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सिंपल है सर, जैसे एक पिता अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, ऐसे ही मैं इस कंपनी के लिए मेहनत करूंगा सर। झूठ बोलो। क्योंकि मुझे पता है मेरा रोजी रोटी सिर्फ इस कंपनी पर निर्भर करती है, क्योंकि मैं इस कंपनी को बिल्कुल अपने घर समझ के काम करूंगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। एंड यू? देख लूंगा सर, और सीखता भी रहूंगा। जो पुराने लोग हैं कंपनी में उनसे सीखता भी रहूंगा। अच्छा, तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेलेक्ट हो गए हैं। आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। है ये सिलेक्ट? फिर मैं क्या? तू निकल, तेरी तो बातों से ही साले तू मुझे बहुत तेज लग रहा है। बार बार यूं कह जा रहा है अपनी समझ के काम करूंगा, अपनी समझ के काम करूंगा। अबे तू 3-4 महीने में अपनी कर लेगा और मुझे भी मेरी कुर्सी से लात मार के बाहर निकालेगा। निकल बाहर। अरे गार्ड कहाँ है? इसे बाहर करिए जरा मोटे को। चलो चल, चलो बाहर। अरे लेकिन मुझे तो मेरे को बहुत अच्छे से जवाब दिए। अरे अभी तो होता है, मैंने सही क्या बोला? चल बाहर चल। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे अनपढ़ और सिक्कर लड़के ही चाहिए थे। ठीक है, मन लगा के काम करो, जो जो मैं बताऊं वो करना, और जहां मुझे लगा तू समझदार हो गया, साले निकाल के बाहर कर दूंगा। सर मैं तो बहुत कम दिमाग हूँ, पढ़ू मैं तो। बढ़िया, कल से आ जाना। ठीक है, जाओ। आपका भी इंटरव्यू है? हाँ पहले मेरा ही है। आपका ये पहला इंटरव्यू है? हाँ जी सर। तो आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो। मान लो आप किसी ट्रेन से सफर कर रहे हो और आपको गर्मी लगी, तो आप क्या करोगे? सर ऑब्वियसली खिड़की खोल दूंगी। खिड़की का घनत्व 15 स्क्वायर मीटर है और गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। गाड़ी का जो रफ्तार है, जिस तरफ गाड़ी चल रही है वो एरिया है दक्षिण और आप बैठे हो पश्चिम की तरफ। तो खिड़की के आकार के अकॉर्डिंग ये पता करना है कि उसकी रफ्तार कितनी है हवा की जो अंदर आ रही है। नहीं पता सर। जाओ नेक्स्ट। आपसे क्या पूछा अंदर? नमस्कार सर। नमस्कार। जॉब तो दे देंगे आपको, पर आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा मेरे। हाँ जी पूछो सर। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आपको बहुत तेज गर्मी लगी, तो आप क्या करोगे? जी मैं शर्ट उतार दूंगा। मान लो फिर भी गर्मी लग रही है, फिर क्या करोगे? मैं जी बनियान उतार दूंगा। मान लो फिर भी गर्मी लग रही है, फिर क्या करोगे? मैं कच्चा बनियान सब उतार दूंगा, गर्मी में मर जाऊंगा पर खिड़की नहीं खोलूंगा। और आप लोग अपने इसलिए बता रहे हैं 14 फरवरी को धतुरे और गुलाब में टक्कर है, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि और वैलेंटाइन डे एक ही दिन है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपना फूल सही जगह और सही टाइम पर चढ़ाएं। अच्छा। नहीं तो अगर दोनों में से कोई रूठ गया तो तांडव होना निश्चित है। हाँ चलो बताओ, किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? सर पड़ोसी के खिलाफ। क्या किया उसने? एमए। अबे उसकी डिग्री नहीं पूछ रहा, तेरे साथ क्या किया? मेरे साथ तो बीए किया, एमए अकेले ने कर लिया। अबे यार तू यहाँ पे उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने क्यों आया है? क्योंकि वो नहीं आ सकता, मुझे आना पड़ा। उसका पता बता। घर का या ऑफिस का? अबे अभी कहाँ है वो? अभी तो बाथरूम में सर। तू जा, तू निकाल एफआईआर की कॉपी मैं घर पे भिजवा दूंगा। जा। सर मैं कॉपी नहीं पीता, चाय पीता हूँ। अबे कॉपी कॉपी। सर पूरी कॉपी मुझे दे दोगे तो एफआईआर किस में लिखोगे? अबे कॉपी मतलब नकल नकल। सर नकल करना तो अपराध है ना, हम नकल करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस नकल करेगी तो पुलिस को कौन पकड़ेगा? आर्यन, हाँ तू तो रिजाइन देने वाला था, क्या हुआ? दे दिया? अबे नहीं यार, मैं एचआर से बोला मुझे इंस्टेंट रिजाइन देना है, कह रहा इंस्टेंट नहीं मिलेगा, 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? मैंने कहा 30 दिन क्या करूंगा, जाना तो मुझे अभी है। हाँ कह रहा 30 दिन अपना जो भी है न्यू ज्वाइनी को सिखाओ पढ़ाओ। हाँ तो सिखा दिया? और क्या हुआ? सारे रिजाइन दे रहे हैं अब। खत्म। साला चाय का नशा दारू के नशा से ज्यादा होता है। बताइए साला 10 रुपए का चाय पीने के लिए 10 किलोमीटर दूर 50 रुपए का तेल जला के आना पड़ता है। साला हाय 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 हाय, भारत चाय। मजा आया। सर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध रोड पे फेंकते हैं, जब सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी रोड पे फेंकते हैं। ये बैंक वालों को कब अक्ल आएगा सर? डॉक्टर साहब जल्दी चलिए घर पे, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। आई कैंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। My
भाई लौंडा की रोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी।